हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। हमारे यूट्यूब चैनल मल्टी दीपक कुमारी दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था ITR 1 फाइलिंग का। उसमें मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया, सर अगला वीडियो आप ITR 2 पे बनाइए क्योंकि हमारा कैपिटल गेन का इनकम है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यदि आप नॉर्मल सैलरी एम्प्लॉय है तो आपको ITR 1 फाइल करना है। लेकिन यदि सैलरी इनकम के साथ साथ आपका कैपिटल गेन इनकम है या फिर VDA मतलब आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है या फिर आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट से कोई इसी प्रकार का इनकम है, तो दोस्तों आपको वहाँ पे ITR 2 फाइल करना है। यदि फ्रेंड्स आपका किसी प्रकार का बिजनेस इनकम है तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पे ITR 3 फाइल करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होने वाला ITR 2 पे। तो इस वीडियो में आपको कैसे आपको कैपिटल गेन का शेड्यूल बढ़ना है और कैसे VDA का शेड्यूल आपको बढ़ना है, तो डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपके सारे डाउट एक बार में क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है दोस्तों। गूगल पे जाके आपको टाइप करना ITR, जो सबसे ऊपर साइट आ रही है www.incometax.gov.in, इस पर आपको टिक कर देना फ्रेंड्स। टिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्टर और लॉगिन। यदि आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। हमारा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट, तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर ID डाल देना। यूजर ID नॉर्मली जो भी बेनिफिशियरी होता है उसका पे नंबर यहाँ पे यूजर ID होता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद बॉक्स में टिक करना है। टिक करने के बाद आपका जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा दोस्तों। सबसे पहले जो 3 लाइन है उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद ई फाइल जाना है। ई फाइल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे कौन से असेसमेंट ईयर का फाइल करना है, करंट ईयर का करना है, 2025-26 को सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल रहने देना है, फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको कौन सा ITR फाइल करना है, हमें यहाँ पे ITR 2 फाइल करना है, तो आपको यहाँ पे ITR 2 को सिलेक्ट करना है दोस्तों। प्रोसीड विद ITR 2, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में फ्रेंड्स आपको लेट गेट स्टार्ट दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को टिक करना देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शेड्यूल देख लेने हैं। तो सबसे पहले इनकम शेड्यूल में देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पे ITR 2 फाइल करें तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे कैपिटल गेन होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ शेड्यूल आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेंगे, लेकिन अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शेड्यूल आ रहा है कैपिटल गेन। यदि दोस्तों आपका कैपिटल गेन इनकम है, जैसे आपका म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट का आपने ट्रांजेक्शन किया है, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा ये शेड्यूल आ रहा है 112A, ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको LTCG भी बोलते हैं, वो है, तो आपको इसको भी सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया तो आपको वीडियो शेड्यूल को सेलेक्ट करना है। हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा अदर सैलरी हो गया और बाकी को आपको फ्रेंड्स छोड़ देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स डिडक्शन, आपको कौन कौन सा डिडक्शन चाहिए, तो जैसे हमें चाहिए 80D का डिडक्शन चाहिए। 6 के अंदर जो भी 80 के जो जितने भी है सारे आपको डिडक्शन यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा 80C भी आपको अलग से सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। इसके अलावा हमारा कुछ है नहीं, इसको आपको ऐसे रहने देना है और बाकी तो ऑटोमेटिक रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। कंटिन्यू करने के बाद आपको स्किप क्वेश्चन कर देना है, ओके करना है। अब ये देखिए दोस्तों, जो भी शेड्यूल है ऑटोमेटिक आ गए। फ्रेंड्स, सबसे पहला आ रहा है जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर टिक करना है दोस्तों। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है उसका आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, इसको आप कुछ नहीं करना। आप मेन सेक्शन यहाँ पे जाइए, फाइलिंग स्टेटस। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 139(1). इसके बाद फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि आप न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करना चाहते हो। हम हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे रिडक्शन दिखाना है, इसलिए हम फुल टैक्स रेजिम में जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स रेजिडेंट, इस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रेजिडेंट, क्योंकि हम इंडिया के निवासी है। यदि कोई NRI है तो उसको यहाँ पे नो रेजिडेंट करना है। ओके फ्रेंड्स, ये बोलना आप कब से इंडिया में रह रहे हो, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, इसको सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद में बाकी सारे ऑप्शन आपको नॉन रखने हैं फ्रेंड्स। एक बार आपको बैंक डिटेल देख लेना है दोस्तों। इसके अंदर आपका जो भी अकाउंट ऐड है वो वैलिडेट होना चाहिए और रिफंड के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ये कंडीशन आप देख लेना फ्रेंड्स। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल आ रहा है शेड्यूल सैलरी। यहाँ फ्रेंड्स आपको अपनी जो भी ग्रोस इनकम है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ITR 2 में एक चीज़ नया ऐड हुआ है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी आपका डिडक्टर है तो उसका भी डिटेल कुछ आपको फिलअप मिलेगा और कुछ आपको बाद में फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको सेंटर गवर्नमेंट रखना है, ऊपर वाला डिटेल अपने आप आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको एम्प्लॉयर का यहाँ पे एड्रेस भी देना पड़ेगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी है यहाँ पे एड्रेस आपका, उसका आपको यहाँ पे पिन नंबर भी डाल देना दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, पिन नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे दोस्तों सैलरी एज पर सेक्शन 71, यहाँ पे आपका जो भी ग्रोस सैलरी है उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना। यहाँ पे आप सेलेक्ट करना बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद में कितना आपका ग्रोस सैलरी है उसको आप ऐड कर दें, जैसा हमारा है 10,70,209। ओके दोस्तों, उसके बाद में आपको नीचे जाना, नीचे जाके आपको सेव कर दें। ये बोला लेस अलाउंस, आपको अंडर सेक्शन 10 के तहत क्या क्या आपको छूट चाहिए, तो यहाँ पे ऐड अनदर करना दोस्तों। ऐड ऑन करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप दोस्तों सबसे अच्छा है यहाँ पे आपको एनी अदर में जाना है। एनी अदर में आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना किस चीज़ का, जैसे हमें यूनिफॉर्म अलाउंस चाहिए। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना रुपए का है, 12,500 रुपये का। ओके दोस्तों, उसको आपको सेव कर देना। इसी प्रकार दोस्तों आपको और भी जो डिडक्शन चाहिए उसको आप 1 बाय 1 ऐसे करके आपको सेव कर देना है। हमारा हो गया हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। ओके दोस्तों, यहाँ पे डाल देना, इसको आपको सेव कर देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें आचार्य का भी चाहिए, तो हम उसी को भी ऐसे ऐड कर देते हैं, आचार्य का भी। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आपको किसी प्रकार का रिकवरी हुआ है या फिर आपने 1 डे पे डिडक्शन यानी CGHS कार्ड बना रखा है, उसका भी आपका यदि पैसा कटा है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे हमारा दोस्तों यहाँ पे रिकवरी हुआ है तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको जो जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन चाहिए अंडर सेक्शन 10 के तहत वो सारे आपको यहाँ पे ऐड कर देना दोस्तों। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए, आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद में नेक्स्ट शेड्यूल आ रहा है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। इसको आप यदि दोस्तों आपने होम लोन ले रखा है डिडक्शन आप इसमें दिखा सकते हो, या फिर आप कोई रेंटल इनकम आ रहा है उस पर आपने गवर्नमेंट को टैक्स पेड किया है तो उसका आप यहाँ पे छूट ले सकते हो। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं, तो दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट कंफर्म कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे ITR फाइलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल है शेड्यूल कैपिटल गेन। क्योंकि फ्रेंड्स हम ITR 2 फाइल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है हमने म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स है उनको सेल किया होगा, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, या फिर हमने क्रिप्टो में, या फिर किसी प्रकार का हमारा कैपिटल गेन हो, तो फ्रेंड्स ये शेड्यूल हमें फाइल करना पड़ता है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से समझना ताकि एक बार आपके सारा डाउट क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस पर टिक कर देना है, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों सबसे पहले आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यदि दोस्तों आपको STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको AI में आपको उसको ऐड करना है, और यदि फ्रेंड्स आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको BI में इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे केस में हमारा केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसमें जो भी हमारा डिटेल है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको इस पर टिक करना है दोस्तों। टिक करने के बाद देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हमारा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन देखिए 111A सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मतलब आपने म्यूचुअल फंड की कोई यूनिट्स सेल की है तो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। इस पर आपको टिक करना फ्रेंड्स। टिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड एंड अदर कर देना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा डिटेल अपना ऐड करना है। सबसे पहले सेक्शन में आपको जाना है, यहाँ पे आपको 111A फॉर अदर्स इसको सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये आपसे मांग रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आगे देखिए दोस्तों वेयर ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 वेयर वाज आफ्टर, तुम ये से बोला फ्रेंड्स। ये इसको इसने 2 पार्ट में बांट रखा दोस्तों। पहला है कि आपने 23 जुलाई से पहले जो भी यूनिट सेल की है उसका डिटेल इधर आएगा, और जो यूनिट 23 जुलाई के बाद में आपने सेल की उसका डिटेल यहाँ आएगा। अब आप फ्रेंड्स ये पूछोगे कि सर ये अलग अलग करके क्यों आया, क्योंकि दोस्तों 23 जुलाई से पहले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसका इंटरेस्ट 15% था, तो उससे पहले का जो है उसका आपको 15% के हिसाब से लगेगा। 23 जुलाई के बाद में आपने जो सेल किया है उसका आपका लगेगा फ्रेंड्स 20% के हिसाब से। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया, जो भी हमने यूनिट्स को सेल किया था उसका हमने एक चार्ट टाइप में बना लिया, जिसमें हमने 23 जुलाई से पहले का जो था वो अमाउंट डाल दिया, और एक तरफ 23 जुलाई के बाद का जो था वो अमाउंट डाल दिया। ओके दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जो भी आप ब्रोकर ऐप का यूज़ करा है वहाँ से आपको अपना स्टेटमेंट निकाल लेना है, और स्टेटमेंट निकाल के आपको ये देखना है कि 23 जुलाई से पहले आपने कौन सी यूनिट सेल की है और मतलब कितना रुपए में आपने उसको परचेज किया, तो उसका डिटेल आपको एक तरफ बना लेना है, और एक तरफ बना लेना है आपको कि 23 जुलाई के बाद में आपने कौन सी यूनिट सेल की। ये देखिए दोस्तों हमने पहले से इसका बना रखा है। बिफोर 23 जुलाई यहाँ पे 15% टैक्स रेट है,
जैसे हमने सेल्स कंसिडरेशन हमने टोटल 1,81,432 रुपये का सेल किया, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये अमाउंट उठा लेना है। और 1,76,552 का परचेज किया, तो इस प्रकार से हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई से पहले हो गया 6,880 रुपया के बाद में आपका टैक्स रेट 20% है। यहाँ पे हमने 88,800 रुपये का सेल किया है, 83,694 का परचेज किया, तो इस प्रकार से हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई के बाद बन गया 5,106 रुपये। ओके दोस्तों, आपको यहाँ से डायरेक्ट ये अमाउंट उठा लेना है, उसमें ऐड कर देना है। सबसे पहले हमारा आ रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों, बिफोर 23 जुलाई से, तो सबसे पहले हमसे मांग रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने कितने रुपए का बेचा। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट हो गया फ्रेंड्स 32 रुपये। ओके दोस्तों, उसके बाद में मांग रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने कितने रुपए में उसको खरीदा, तो उसका 1,74,552। ओके दोस्तों, इसके अलावा पूछ रहे हैं इसके अलावा आपका कोई इंडेक्सेशन का कोई खर्चा लगा है या फिर किसी प्रकार का और खर्चा है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स हम उसको ऐड नहीं करेंगे। आप चाहो तो अपना जो STT का अमाउंट लगा है, जो 0.0 कुछ % लगता है, तो उसका अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने केवल कितने में बेचा, कितने में खरीदा डाल दिया। इसके बाद दोस्तों आगे वाला देखिए, वे ट्रांसफर बाद मतलब 23 जुलाई के बाद में आपने कितने रुपए का बेचा। तो 23 जुलाई के बाद में फ्रेंड्स हमने बेचा 88,800 रुपये का, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। और खरीदा कितने में आपने, हमने खरीदा दोस्तों 83,694 रुपये, 694। ओके दोस्तों, इसके बाद में ये सिस्टम अपने आप काउंट कर लेगा कि आपका इसमें कितना ब्याज बन रहा है और कितने अमाउंट पे आपका STCG लगने वाला है। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे टिक करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स ने ऑटोमेटिक सारा अमाउंट ले लिया है। हमारा टोटल जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना 11,986 रुपये का दोस्तों। अब इस पर हमारा जैसे जैसे हमने 23 जुलाई से पहले ऐड किया, बाद में ऐड किया, तो उस पर अपने आप 15% 20% हिसाब से इंटरेस्ट लगाए, कितना इंटरेस्ट बनता है अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। इसको आपको सेव कर देना फ्रेंड्स। देखिए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे सेव हो गया। तो फ्रेंड्स जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे ऐड किया, उसी तरह के आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी ऐड कर देना है दोस्तों। इस पर सेम प्रोसेस है, कितने में खरीदा कितने में बेचा, और इसका भी सेम है 23 जुलाई से पहले 23 जुलाई के बाद। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो गया। इसके बाद में फ्रेंड्स सबसे नीचे आपको आना है, ये देखिए दोस्तों ऐप टेबल, इसमें भी आपको अमाउंट डालना है, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप इसको छोड़ दोगे तो जब लास्ट में आप फाइनल वेरिफिकेशन के लिए करोगे तो आपको फिर वहाँ पे एरर करके आएगा, आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको इस पर टिक करना दोस्तों। टिक करने के बाद में फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमारा दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, तो हमें पता है भाई 23 जुलाई से पहले हमारा 15% लग रहा था। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, 23 जुलाई से पहले का जो अमाउंट है ना वो डाल दे रहा है। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स डेट भी दे रखा है, जैसे ऊपर डेट दे रखा 15/6 तक आपने कोई सेल किया तो उसमें डाल देना। दूसरे में डेट आ रखा 16/6 से 15/9 तक। तो फ्रेंड्स जो हमने पहला ट्रांजेक्शन हमारा किया था, वो पहला ट्रांजेक्शन दोस्तों हमने किया था, बस पहला ट्रांजेक्शन हमने किया था 28/6 को। तो 28/6 को हमने किया नहीं, यहाँ पे 15% वाला, ये देखिए दोस्तों, ये जो 15% वाला कॉलम है इसमें हमें डालना है यहाँ पे दोस्तों अमाउंट। तो हमारा यहाँ पे कैपिटल गेन हुआ था उसमें फ्रेंड्स 5,106 रुपये का। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से अब आगे देखिए, दूसरा ये बोल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब 23 जुलाई के बाद में जो आपने बेचा उस पर आपको 20% टैक्स लग रहा है। तो उसका डेट था फ्रेंड्स हमारा 30/7। ओके फ्रेंड्स, उसका हमारा डेट था 30/7। तो 30/7 भी इसी के बीच में आ रहा है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे इस कॉलम में हमें जो इस टर्म के दौरान हमारा कैपिटल गेन हुआ था, जैसे यहाँ पे हमारा कैपिटल गेन हुआ था 6,880 रुपये का दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। टेबल में दोस्तों आपको जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसका आपको डिटेल डाल देना, क्योंकि हमारा केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। यदि फ्रेंड्स आपका यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता, जैसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इंटरेस्ट रेट था दोस्तों 20%, उसके बाद में अभी इसको घटा के 12.5% कर दिया गया है अभी 23 जुलाई के बाद है। तो वो अमाउंट भी यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पे कौन से ये इसमें शेड्यूल में आता है डेट के बीच में, उसके हिसाब से देख के आपको यहाँ पे फिलअप कर देना दोस्तों। यदि फ्रेंड्स आपका किसी भी प्रकार का वीडियो का इनकम है या फिर आपने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया दोस्तों, तो उसका डिटेल आपको जो 10 नंबर कॉलम है इसके अंदर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है फ्रेंड्स। लेकिन हमारे यहाँ वीडियो को इनकम नहीं है। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो का शेड्यूल कैसे बनना है, उस पर आपको वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट करना, मेरा नेक्स्ट वीडियो शेड्यूल कैसे फिलअप करना उसी पे होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल गेन का शेड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से बाकी के शेड्यूल भी आपको यहाँ पे कंफर्म कर देने फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो का हमारा कोई इनकम नहीं है,
तो इसको भी हम डायरेक्ट यहाँ पे जाके कंफर्म कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल आ रहा है अदर सोर्स। आपकी इनकम फ्रॉम जो अदर सोर्स है वो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे एआई से उठा लेगा दोस्तों, तो इसमें आपको ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको इस पर टिक करना है। देखिए दोस्तों, आपका डिविडेंड का हो गया 1197 रुपया, 3778, बाकी आपका अदर इनकम हो गया दोस्तों। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमें 80D के अंदर छूट चाहिए। तो 80D में हमने मेडिकल चेकअप कराया था दोस्तों। तो सबसे पहले पूछ रहा है आप में से कोई सीनियर सिटीजन है फैमिली में से, तो हम यहाँ पे इसको नो कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमने 5000 रुपये का लिया था, तो उसका हमें डिडक्शन चाहिए, इसको यहाँ पे ऐड कर देना। ये पूछ रहा है कि आपके पेरेंट्स में कोई सीनियर सिटीजन है, तो उसको हम नो कर देते हैं दोस्तों। डिडक्शन मिल जाएगा, उसको आपको कंफर्म कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स हमें बनना है 80C। दोस्तों 80C में आप 1.5 लाख रुपए का छूट ले सकते हैं। आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, और इसके बाद में जो भी आपका GPF नंबर या फिर आपका प्रान नंबर होता है, जो कि NPS वाले उनके लिए प्रान नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है और कंफर्म कर देना है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें 80C में 1.5 लाख आपने छूट लिया, इसको कंफर्म कर दिया। पर इसके बाद में आपका सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल है 6 है। इसके अंदर जो भी 80 सेक्शन 80 के तहत जो भी छूट मिलता है, इसमें सारा शो करेगा। पार्ट बी पे आपको टिक करना है फ्रेंड्स। 80C में हमने ऑलरेडी अमाउंट कर दिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन यहाँ पे आता है 80CCD2। ये इसमें जो अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है, ये आपको फॉर्म 16 से आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आपको अमाउंट ले लेना फ्रेंड्स। जैसे हमें 98,000 देना, तो फ्रेंड्स आपको 80CCD2 के अंदर आपको 98,066 रुपये का छूट मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो अमाउंट ऐड किया यहाँ पे ऐड हो गया। 80D में हमने 5000 का ऐड किया, वो ऐड हो गया। इसके अलावा दोस्तों 80DDB में आपने किसी भी प्रकार का यदि मेडिकल ट्रीटमेंट लिया दोस्तों, कोई विशेष प्रकार की बीमारी के लिए, तो उसमें आप 40,000 का छूट ले सकते हो। यदि सीनियर सिटीजन के केस में आपको यहाँ पे 1 लाख रुपये तक का छूट मिल जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है सेल्फ डिपेंडेंट। उसके बाद नेम ऑफ स्पेस डिजीज, उस डिजीज का नाम क्या था दोस्तों, जैसे हमारा हेमेटोलॉजिस्ट के रिगार्डिंग था, जैसे हो गया डिसऑर्डर। अमाउंट यहाँ पे आप 40,000 रुपये का छूट ले सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको जाना है पार्ट C, CA और D। यहाँ पे देखिए दोस्तों 80TT है। इसके अंदर जो भी आपका फ्रेंड्स सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, उस पर आप 80TT के तहत छूट ले सकते हो दोस्तों। इसमें मैक्सिमम आप 10,000 रुपये का छूट ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे वो अमाउंट डाल देना है दोस्तों। हमारा 753 रुपये है, तो उसको भी आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना फ्रेंड्स। कंफर्म करने के बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देना दोस्तों। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको प्लेस डाल देना है। प्लेस डालने के बाद जो बॉक्स है उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारा ITR 2 में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। उसके बाद आपको प्रीव्यू कर देना दोस्तों। प्रीव्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से शेड्यूल यहाँ पे चेक कर लेना है दोस्तों। यदि आपको कुछ लग रहा है डिटेल में कुछ आपको मिसमैच लग रहा है, तो आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। उसके बाद में आपको लग रहा है सब ठीक है, तो आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको करना है दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। उसके बाद में फ्रेंड्स ई-वेरीफाई नाउ, कंटिन्यू। यहाँ पे हमें फ्रेंड्स आधार OTP करना है, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। वुड यू लाइक टू वेरीफाई यूजिंग आधार OTP। उसके बाद में कंटिन्यू कर देना दोस्तों। आई एग्री करना है। जनरेट आधार OTP करना है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ गया होगा, उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके फ्रेंड्स, हमारा क्लेम सबमिट हो गया। आपको यहाँ पे सबमिट पे टिक करना है। टिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड्स आपको रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। आपको कितना रिफंड बना उसमें उसका डिटेल रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से आप भी अपना किसी भी प्रकार का ITR 2 हो तो दोस्तों आसानी से फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा आपके सारे डाउट क्लियर करेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।